चलो शुरू करते हैं। ठीक, क्लास 12th चैप्टर कौन सा है? 3 मैट्रिसेस। क्लास कौन सी होने वाली हम लोगों की? तीसरी। आज क्लास तीसरी है ना? नई वाली बताना, पुरानी वाली ना बता देना। क्लियर? कल हम लोग क्या क्या पढ़े थे? अवयवों का निरूपण पढ़े थे, हाँ या ना? कोटियों के कुछ सवाल किए थे हम लोगों ने, हाँ या ना? और क्या किया था? ये अवयवों से संभावित, इसको अभी हम कराते हैं। अवयवों के निरूपण से क्या किया था? m क्रॉस n के अवयव की रचना। इसके हम लोगों ने सवाल भी कर लिए थे, हाँ या ना? लास्ट और क्या पढ़े थे? अवयव की समानता। अवयव की समानता। आ जाओ आ जाओ। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, यही तो पढ़े थे कल। थोड़ा सा रिकॉल करा दें। इसके कितने केस थे? 2। कितने केस थे? पहला केस क्या है कि ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम। ऑर्डर क्या होना चाहिए? कोटि समान होनी चाहिए। दूसरा केस क्या था? अवयव भी समान होने चाहिए। अवयव भी क्या होने चाहिए? अवयव भी समान होने चाहिए। यही 2 केस थे, बाकी पूरा एक्सप्लेन ही कर चुके थे। इन्हीं 2 को ध्यान में रखेंगे, हमारे सारे काम हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं भाई। कहाँ तक सवाल करा दिए थे? होमवर्क चौथा हो गया था, पांचवा हो गया था, और क्या हो गया था? छठवां, ये भी करा दिया था। सातवां, यहाँ ये होमवर्क दिया था, मैच करा दे। अभी करे हो PYQ में? चलो हम करा दे रहे हैं, जल्दी मैच कर रहे हैं ना, सही गलत देख लेना। सबसे पहले क्या करेंगे? ये बराबर लिखा है, अगर आ गया तो अच्छी बात है। करना कैसे ये सीख लो। क्या लिखेंगे? अवयव की, भाई 2 अवयव बराबर लिखे तो कौन सा रूल लगेगा? अवयव की समानता से। ये लाइन भूलनी नहीं है, आखिरी तक याद रखना। जब भी अवयव बराबर करेंगे लिखेंगे अवयव की समानता से। इस वजह से क्या हो जाएगा? घर क्यों जाओगी माता? एक्स, हाँ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्स प्लस जेड बराबर कितना? 5। और ये सवाल थोड़ा सा गलत है, यहाँ पर वाई प्लस जेड होगा। वाई प्लस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? वाई प्लस जेड बराबर 7। रहना तो मैथ लीग बायो का है माता, जिंदा रहना नहीं चाह रही का? चलो लो भैया, फिर रोना जब कूटेंगे आराम से, ठीक? जब कूटेंगे तो रोना फिर, ठीक? आ जाओ। इसको क्या मानेंगे? समीकरण। इसको क्या मानेंगे? समीकरण। यहाँ पे क्या लिख देना? समीकरण 1 से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जल्दी देखो। तो देखो, इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस जेड, और प्लस में क्या लिख सकते हैं? वाई, बराबर में कितना कर सकते हैं? 9। एक्स प्लस जेड का मान कितना है? 5। 5 प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 9। तो यहाँ से वाई की वैल्यू निकालोगे तो 9 माइनस 5 यानी कितना आ जाएगा? 4। हो गया कि नहीं हो गया? वाई का मान कितना आ गया? 4। तो जब ये वाई का मान यहाँ पे रखेंगे तो इसको मान लो समीकरण 2। क्या मान लो? समीकरण 2। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? समीकरण 2 से। तो यहाँ पर y का मान कितना हो गया? 4 प्लस जेड बराबर कितना? 7। तो यहाँ से z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3, हाँ या ना? इसको क्या मान लो? 3 मान लो। समीकरण कौन सा मान लो? तो यहाँ पर क्या लिख दोगे? समीकरण 3 से। ये पूरा ऐसे लूप टाइप का चलता रहेगा। समीकरण 3 से। तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 3 बराबर कितना? 5। तो यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा? 2, हाँ या ना? आंसर यहाँ नहीं छोड़ेंगे, आंसर नीचे लिखेंगे। x बराबर 2, y बराबर 4 और z बराबर 3। ये हमारा क्या हो जाएगा? बताओ आया कि नहीं आया? और ये प्रीवियस ईयर का सवाल है, PYQ। अभी जस्ट देख के आए हो ना? ठीक, आगे चलते हैं। ये वाला सवाल हो गया था, ठीक। ये दोनों अवयव बराबर हैं, हम एक बार फिर से कर दे रहे हैं। किससे कर दोगे? अवयव की समानता से। अवयव की, अवयव की समानता। अवयव की समानता क्या कहती? कोटि समान होनी। ये किस ऑर्डर का? 2 क्रॉस 2 का। ये भी क्या है? 2 क्रॉस 2 का। तो अवयव क्या हो जाएंगे? बराबर।
a माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा, -1 के। a माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a माइनस बी बराबर -1। हाँ या ना। यहाँ पर चलोगे तो a माइनस बी का और कोई समीकरण दिख रहा है क्या, ये वाला, ये भी तो a माइनस बी का है। और यहाँ पर क्या लिखा, a माइनस बी बराबर 0, सॉरी 2a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, 0। कोई तकलीफ, ठीक, बीच से लाइन खींच लो इसे। ऊपर वाली इक्वेशन यहाँ पर क्या लिखा है, 2a प्लस सी, तो यहाँ पर क्या लिख देना, 2a प्लस सी बराबर कितना, बराबर कितना, 5। और चलते हैं, यहाँ पे क्या लिखा, 3c प्लस डी, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 3c प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा, 13। क्या ये बात समझ में आ गई। इसको मानेंगे क्या, समीकरण 1, इसको क्या मानेंगे, समीकरण 2, या समीकरण 2 ना मानो, ऊपर वाले को मान लो समीकरण 1। हाँ या ना। यहाँ से b का मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे, तो उधर b जाएगा, काय का हो जाएगा, प्लस का, b बराबर कितना आ जाएगा, 2a, b बराबर 2a। यहाँ पे लिख देना समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से का मतलब समीकरण 1 में b बराबर कितना रखने पर, 2 रखने पर, 2a रखने पर, b बराबर कितना, 2a रखने पर हमारे पास क्या था, a माइनस बी बराबर -1। b का देखो, a तो a रहेगा, माइनस b का मान कितना है, 2a, तो b की जगह पे कितना आ जाएगा, 2a बराबर कितना, -1, बराबर कितना, a में से माइनस का 2a जाएगा, क्या माइनस का a बराबर माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, a बराबर 1, a बराबर, कोई तकलीफ, यही a का मान क्या कर देंगे, यहाँ पर क्या लिख देना, a बराबर कितना रखने पर, a बराबर 1 रखने, ऐसे किए थे क्या तुम लोग, तो क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2 प्लस c बराबर कितना, 5। तो यहाँ से c का मान कितना आ जाएगा, 5 माइनस 2, यानी c बराबर कितना आ जाएगा, 3। हाँ या ना। अब c बराबर कितना रखेंगे, 3, तो किसका मान मिल जाएगा, d का। c बराबर कितना रखने पर, c बराबर 3 रखने, आगे चलते हैं, ये कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 प्लस d बराबर कितना, 13। इधर पे d है, यहाँ पर 13 माइनस कितना हो जाएगा, 9, और कितना आ जाएगा, d बराबर 4। आया क्या, अभी पूरा सवाल हो गया, नहीं। अब क्या करोगे, a का मान किस में रखने पर, समीकरण 1 में, इसमें देखो तभी तो b का मान मिलेगा, तो क्या लिखोगे, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी बराबर माइनस का 1। a का मान कितना है, 1, माइनस का b बराबर कितना, माइनस का 1। इधर माइनस का b रहेगा, उधर पे माइनस का 1, ये उधर जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का 1। तो b बराबर कितना आ जाएगा, 2, b बराबर, माइनस से माइनस कट जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 और d बराबर 4। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अरे राजा, ये क्या हो जाएगा, आंसर। बताओ कोई तकलीफ, ठीक, आगे चलते हैं। ये सवाल इसको भी निपटा दें क्या, बराबर वाला है ये, ठीक। क्या बोल रहा है कि x तथा y प्रदत्त मानों के लिए आव्यूह निम्नलिखित युग्म समान है। आव्यूह के निम्नलिखित युग्म क्या है, समान, यानी ये दोनों क्या हैं, बराबर। तो पहले क्या कोटि बराबर है भाई, ये किस ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 2 का, ये भी किस ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 2 का। तो कोटि तो हो गई समान, तो अवयव भी क्या होने चाहिए, समान। तो यहाँ से देखो पहला केस, ये लिखा है 3x + 7 और ये कितना लिखा है, 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3x + 7 बराबर 0। यहाँ से जाओगे तो 3x बराबर कितना आएगा, -7, x बराबर -7/3। क्या ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या जरूरी हो x का एक ही मान पॉसिबल हो, x के एक से ज्यादा भी तो मान पॉसिबल हो सकते हैं। एक सवाल किया था, एक में 2 आ रहा था, एक में कितना आ रहा था, 4। उसी तरीके ये भी है। और कहीं x दिख रहा है क्या, ये वाला,
यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 3x किसके बराबर हो जाएगा, किसके, 4 के। तो ये माइनस इधर पे तो रहेगा माइनस का 3x, उधर पे कितना हो जाएगा 4 माइनस 2, हाँ या ना। माइनस का 3x बराबर में कितना रहेगा 2, x बराबर माइनस का 2/3। क्या ऑप्शन में कहीं दिख रहा है x बराबर माइनस का 2/3? क्या यही वाला है पॉसिबल? रुक जाओ, y का मान देखते हैं, किसका मान देखते हैं। तो यहाँ पर देखो 5 है, इस वाले को इस वाले के बराबर कर देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 बराबर y माइनस 2, तो y बराबर कितना आ जाएगा 7, y बराबर 7। और देखते हैं, यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पे भी y बराबर कितना मिलेगा 7, y प्लस 1 बराबर कितना 8, तो y बराबर कितना 7, तो y बराबर 7 इसमें भी है, इसमें भी है, और सॉरी इसमें भी है, ये और ये। अरे सीधा काम खत्म करो, ऑप्शन कौन सा, सी। x बराबर माइनस 2/3, y बराबर कितना 7। क्या आव्यूह की समानता के सवाल हो गए? ठीक। हमने एलिमेंट को क्या प्रविष्टि बोला था, क्या बोला था, प्रविष्टि, क्या बोला था, बोले थे ना। अच्छा, प्रविष्टि और अवयव में एक अंतर है, प्रविष्टि और अवयव में एक क्या है, अंतर। मेरी बात समझो, क्या अंतर है, पहले इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, रटने का कोई मतलब नहीं, भले एक सवाल है तो क्या करोगे। जैसे हम एक सेट ए दे दें, क्या दे दें, सेट ए, और इसमें अवयव आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, 6 अवयव है। कितने अवयव हैं, कोई दिक्कत, ये सेट ए है, सेट क्या है, हमने एक आव्यूह x बनाया है, क्या बनाया है, आव्यूह x। तो इससे कुछ अवयव ले लिए हमने, 2 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, और क्या ले लिया, 3 ले लिया, कोई दिक्कत। अब मेरी बात सुनना, जो हम ढंग से ध्यान से बोल रहे हैं उसको सुनना। जो जिससे मिलकर आव्यूह बनता है उसे क्या कहते हैं, अवयव। तो 2 4 5 और 3 हमारे क्या हो गए, अवयव, क्या हो गए। लेकिन आव्यूह में हम और क्या क्या रख सकते थे, 1 रख सकते थे क्या, 6 रख सकते थे क्या, 1 और 6 भी तो रख सकते थे। तो प्रविष्टियों की संख्या यहां पर कितनी है, 1 2 3 4 5 6, लेकिन अवयव कितने हैं, 4। यानी कि अवयव में क्या क्या आ सकता है वो क्या कहलाता है, प्रविष्टि, और जिससे मिलकर आव्यूह बन जाता है उन्हें क्या कहते हैं, अवयव, क्या कहते हैं। तो हमारी जो ऊपर जो लिखी है, हम क्या क्या ले रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रविष्टि, क्या बोलेंगे। और जो हमारे अवयव में आ जाएगा, मतलब जिससे आव्यूह बन जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, अवयव। इज दैट क्लियर? ठीक, आगे चलते हैं। अभी तक क्या था, मेरी बात सुनना, हमने क्या किया, m क्रॉस n निकाला, क्या निकाला, इसको कहते थे कोटि, क्या कहते थे, और इससे निकाली अवयवों की संख्या। एक बार हमने किया अवयव से क्या निकाली, कोटि से अवयवों की, फिर हमने क्या किया, अवयवों की संख्या से क्या निकाली, कोटि, क्या निकाली, पक्का। अब पता है हम क्या करेंगे, यहां पर क्या दे रखा है, 3 क्रॉस 3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल संख्या कितनी है, आव्यूहों की अभी तक हम कोटियों की संख्या निकाल रहे थे, इस सवाल में किसकी संख्या निकालनी है, आव्यूहों की संख्या। जबकि प्रविष्टि कितनी है, 0 से 1, 0 से। तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दें पहले, क्योंकि ये इसका सिंगल सवाल है। इसका कैसा सवाल है, सिंगल, और ये सेम सवाल प्रीवियस ईयर में भी आ रखा है, बस 1 सेकेंड हमें देना। फिर उसके बाद हम आव्यूह के प्रकार पढ़ेंगे और हमारा चैप्टर, मतलब ये वाली एक्सरसाइज द एंड हो जाएगी। कहाँ गया यार, ये है क्या, ये है, चलो यहीं करते हैं। पहले कॉन्सेप्ट को ढंग से रीड करो, क्या लिखा है, अवयवों की संख्या से संभावित कोटियों की संख्या निकालना, हाँ या ना, हाँ या ना। अवयवों की संख्या से संभावित अवयवों की संख्या निकालना, किसी को कोई दिक्कत। देखो, एक चीज होती है नंबर ऑफ एंट्रीज, क्या होती है, प्रविष्टियों की संख्या, किसकी संख्या, यहां पर लिखेंगे माना, क्या लिख दोगे, किसी माना किसी आव्यूह में, माना किसी आव्यूह में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या को क्या मान लो, n, क्या मान लो, n मान लो, क्या मान लो, अवयवों की संख्या n।
तथा प्रविष्टियों की संख्या, किसकी संख्या? चल जा भाई। प्रविष्टियों की ई हो, क्या हो? तो किसी आव्यूह में, किसी अवयवों की संख्या कितनी है? n। प्रविष्टियों की संख्या क्या है? e। तो हम क्या निकाल रहे हैं? आव्यूहों की संख्या। किसकी निकाल रहे हैं? नंबर ऑफ मैट्रिसेस, नंबर ऑफ, ये डायरेक्ट फार्मूला है, नंबर e की पावर n क्या होता है? e की पावर, e की पावर, e की पावर, बार बार बोलो, e की पावर, e की पावर, e की पावर, e की पावर, e की पावर। किसी को कोई दिक्कत? एक ही फार्मूला है। फिर से क्या बोला? किसी आव्यूह में n क्या है? अवयवों की संख्या। n क्या है? n क्या है? अवयवों की, अवयवों की, अवयवों की, अवयवों की संख्या। ई क्या है? प्रविष्टियों की, ई क्या है? प्रविष्टियों की संख्या। चले आगे, चलो इस सवाल को रीड करते हैं। प्रीवियस ईयर का भी सवाल है, ऊपर वाले को निगलेक्ट कर देना, ठीक है? ये जो लिखा है वो मिस्टाइप हो गया है थोड़ा सा। ये साइड में जो लिखा उसको रीड करो तब तक तुम लोग। ये वाला सवाल 2022 का सवाल है। किस का सवाल है? 2022 का। क्या बोले? 3x3 के कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल संख्या कितनी होगी जिसकी प्रविष्टि कितनी है? 0 या 1? 0 या, बस हमें इतना बताओ, नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है? नंबर ऑफ एंट्रीज, प्रविष्टियों की संख्या क्या है? क्या क्या एंट्री में है? 0 लेंगे या तो कितनी लेंगे? 1। तो ये पहली प्रविष्टि और ये, तो नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी हो गई? 2। यानी ई का मान कितना हो गया? 2। बोले 3x3 कोटि का आव्यूह है। किसका? 3x3। तो बताओ इसमें अवयवों की संख्या कितनी हो गई? अवयवों की संख्या, तो यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए? नंबर ऑफ एलिमेंट यहां पर कितना आ गया? 9। हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ मैट्रिसेस, नंबर ऑफ, मतलब एंट्री कहां रहती हैं? नीचे। एंट्री कहां रहती हैं? तो बताओ यहां पर e की पावर क्या होता है? n। ये किसका मान है? e का। ये किसका मान है? n का। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 2 की पावर 9, 2 की पावर, 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 का मान कितना होता है? 512। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए। क्लियर? नहीं आएगा समझ में? देखो ये क्या है, कोटि पता है, कोटि से क्या निकाल लेंगे? अवयवों की। बोला प्रविष्टि 0 या 1 है? प्रविष्टि 0 क्या है? 1 है। तो ये यहां पर क्या हो जाएगा? प्रविष्टियों की संख्या कितनी है? 2। अवयवों की संख्या कितनी है? 9। तो जब भी लिखते हैं, जब भी क्या करते हैं? लिखते हैं प्रविष्टियों की संख्या घाते अवयवों की संख्या। प्रविष्टियों की संख्या घाते, घात किसकी बनती है? अवयवों की संख्या की। प्रविष्टि, और प्रविष्टि कहाँ रहती है? नीचे। अवयव कहाँ रहते हैं? प्रविष्टि, अवयव, प्रविष्टि, अवयव। प्रविष्टि कहाँ रहेगी? नीचे। अवयव कहाँ रहेंगे? ऊपर। अच्छा, एंट्री का मतलब होता है कहीं पर अंदर कर जाना। एंट्री का मतलब क्या होता है? तो जरा देखो, एंट्री कहाँ पे हो गई? अंदर। और पावर का मतलब होता है घात। जिस पे पावर आती है वो क्या करता है? ऊपर उड़ने लगता है। क्या करता है? तो देखो ये एन ऊपर उड़ रहा है और जो एंट्री कर गया वो कहाँ चला गया? अंदर। अब याद रखोगे ई की पावर, भूलना तो नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब इसका एक ही सवाल, इसलिए इसको लाइटली लेना नहीं है। और यही सेम सवाल एक्सरसाइज का भी है। किसका है? एक्सरसाइज का, शायद 10वां नंबर सवाल होगा ये। 2 कैसे आया था? जरा बताओ, प्रविष्टि में हम क्या क्या ले सकते हैं?
0 या तो प्रविष्टियों की संख्या कितनी हो गई 2। क्लियर, आगे चलते हैं, पानी पी के जाओगे। चलो आगे चले हम लोग। ठीक, ये वाला सवाल हो गया। वो एक वाला सवाल उसमें ऑप्शन बी सही कर रहा है, उसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, 1 सेकंड रुक जाना। कौन सा था, 10वां, ये वाला था। x की 2 वैल्यू पॉसिबल है, एक x बराबर -7/3, एक x बराबर -2/3। 1 सेकंड रुक जाना, मेरी बात समझो, इसमें थोड़ा सा हमें एक डिफरेंस दिख रहा है लैंग्वेज में। क्या बोल रहा, x तथा y, सवाल रीड करो क्या लिखा है। x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित युग्म क्या है, समान। युग्म का मतलब होता है पेयर। युग्म का मतलब क्या होता है, कहीं पे इधर सुनो, अगर हम a बराबर b लिख दें, क्या लिख दें, तो ऑटोमेटिक इसका मतलब इसकी कोटि के क्या हो जाएगा, बराबर इसका aij, इसका बराबर हो जाएगा किसके, bij के। ये कब होता है, जब हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं, a बराबर b, क्या लिखते हैं, a बराबर b। इसमें भी सब कुछ सही, बस एक चीज की में थोड़ी सी लैंग्वेज की वजह से डिफरेंसबिलिटी लग रही है। इसमें x के 2 मान पॉसिबल हैं। कितने मान पॉसिबल हैं, x के कितने मान पॉसिबल हैं, 2। अगर हम इस वाले मान को यहां पे रखेंगे, क्या दोनों मान सेटिस्फाइड कर रहे हैं, चेक करते हैं। ऐसी हवा में नहीं करेंगे कि हम ये ले लें या वो ले लें। x के दोनों मान है, पहले वाले से हमें क्या मिला है, -7/3, माइनस यहां पे रखें तो हमें अगर 4 मिल जाएगा तो हमारा सवाल सही है, वरना क्या है, गलत। नहीं समझे क्या, तो यहां पर रखेंगे तो यहां पर 2 आ जाएगा, माइनस प्लस का कितना हो जाएगा, 7, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, ऐसे कुछ होगा ना, 7/2 इंटू 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 7 2 कितना आएगा, 9। जबकि यहां पे कितना आ रहा है, क्या ये वाला मान पॉसिबल हुआ, ये वाला मान कर गया फेल, ये वाला मान क्या कर गया, फेल। और देखते हैं, एक मान कितना मिला है, -2/3, वो यहां से मिला है -2/3, तो हम इसको यहां पे रख के देखते हैं। ये क्या दे रखा है, 3x + 7, 3x प्लस, तो यहां पर हो जाएगा 3 इंटू -2/3 प्लस में कितना, 5, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 7 में से -2 जाएगा तो कितना बचेगा, 5। जबकि यहां पे कितना आ रहा है, 0, यानी ये वाला मान भी क्या कर गया, फेल। x के 2 मान तो मिल रहे हैं, x के कितने मान मिल रहे हैं, पहले वाले का मान इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है और इसका मान उसको सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा है। तो क्या x का मान संभव है, x का मान संभव नहीं है। बस थोड़ा सा इंप्रूव कर लेना, सॉरी। अरे प्रभु, भगवान तो है नहीं, हमें लगा कि शायद वैल्यू सेटिस्फाइड कर रही हो। अगर ऐसा होता कि ये वाला मान इसको संतुष्ट करता और इसका मान इसको संतुष्ट करता, तो हम दोनों में से कोई एक टिक कर देते, कोई दिक्कत की बात। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इस वाले का मान इसको संतुष्ट और इस वाले का मान इसको संतुष्ट, तो जब संतुष्ट नहीं कर रहा तो भाई कैसे संभव हो जाएगा, हाँ या ना। ये रीजन है, बाकी वो नहीं है कि x के 2 मान नहीं हो सकते हैं। x के कितने भी मान हो सकते हैं x के, लेकिन वो मान संतुष्ट करने चाहिए, समझ गए ना। तो यहां पर क्या लिख दोगे, x का मान संभव, इस वजह से कौन सा ऑप्शन, बी। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। आगे चलते हैं, हम लोग चलते हैं आव्यूह के प्रकार में। किसमें चलते हैं, ठीक, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी कर लो, चाप देते हैं। आज ही पढ़ा दे कि कल पढ़ा दे, खत्म कर दें, ठीक। आव्यूह के प्रकार, आव्यूह के, पहला आव्यूह होता है, पहले इनके नाम याद करो। पहला क्या है, पंक्ति आव्यूह, दूसरा स्तंभ आव्यूह, तीसरा, पहला पंक्ति आव्यूह, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, स्तंभ आव्यूह, तीसरा एकल आव्यूह। अभी कितने इस स्लाइड में, कितने, 3, पहला पंक्ति, दूसरा स्तंभ, तीसरा एकल आव्यूह। मेरी बात सुनना, लिखा है पंक्ति आव्यूह, क्या लिखा है, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या कितनी हो, 1, जिसमें पंक्तियों की संख्या क्या हो, 1, उसे क्या कहते हैं, पंक्ति आव्यूह। क्या कहते हैं, पंक्तियों की संख्या 1 हो।
पंक्तियों की संख्या केवल एक हो। कितनी हो? मतलब एक के अलावा कुछ और होनी, उसे हम क्या कहते हैं? पंक्ति। क्या इसमें स्तंभों से हमें कोई लेना देना है? स्तंभ से कोई लेना देना। पंक्ति कितनी होनी चाहिए? पंक्ति पंक्ति पंक्ति। क्या दो स्तंभ होंगे तो सवाल नहीं बनेगा? बनेगा। स्तंभ कितने भी हो जाए स्तंभ के बारे में सोचना। पंक्तियां कितनी होनी चाहिए? एक। पंक्तियां कितनी होनी चाहिए? एक। तो उसके हिसाब से पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या आ गया? ए। क्या आ गया? पंक्ति कितनी रखनी है? एक रखनी है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर क्या आ गया? ए आ गया। क्या नीचे बना सकते हैं? नहीं। यहाँ पर लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। इसको मान लो ABCD कर लो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको क्या मान लो? सी, और इसको इसे कर लो बंद। बताओ पंक्तियां कितनी हैं? एक। और स्तंभ कितने हैं? क्या ये पंक्ति आव्यूह है? ये वाला पंक्ति आव्यूह है। किसी को कोई तकलीफ? चलो एक आव्यूह और बनाते हैं। बी बराबर हम लिख दें 1 2 3। 1 2। क्या ये पंक्ति आव्यूह है? यहाँ पर भी ऑर्डर कितना है? 1 क्रॉस 3। 1 क्रॉस, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। चलो एक और बनाते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं, मान लो x बराबर क्या लिख देते हैं? 11,5/2। 11, इसका ऑर्डर जरा बताना। ऑर्डर 1 क्रॉस 2। 1 क्रॉस, किसी को कोई दिक्कत? जरा बताओ। यहां पर देखो स्तंभ 3, स्तंभ 3, स्तंभ कितने? 2। स्तंभों की संख्या बदल रही, लेकिन पंक्तियां कितनी हैं? पंक्ति पंक्ति पंक्ति। तो जिसका ऑर्डर बनाएंगे तो ऑर्डर इसका हमेशा क्या रहेगा? 1 क्रॉस n। क्या रहेगा? 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1 क्रॉस। किसी को कोई दिक्कत? ये हो गया हमारा पंक्ति आव्यूह। क्या हो गया? ये पहला एग्जाम्पल, ये दूसरा, और ये तीसरा। किसी को कोई समस्या? स्तंभ आव्यूह में चलते हैं। किस में चलते हैं? स्तंभ। जब पंक्ति आव्यूह बोले तो पंक्तियों की संख्या कितनी? एक। स्तंभ आव्यूह बोलेंगे तो स्तंभों की संख्या एक, यानी जिसमें कॉलम कितने हो? ओनली 1। कॉलम कितने हो? कॉलम संख्या कितनी हो? केवल एक। केवल उसको क्या बोलते हैं? स्तंभ आव्यूह। तो जब इसका ऑर्डर बनाना चाहेंगे तो स्तंभ कितने हो गए हैं? एक। पंक्तियां कितनी है उससे लेना देना। तो जब इसका ऑर्डर आएगा क्या आ जाएगा? m क्रॉस 1। क्या आ जाएगा? m क्रॉस 1। जरा एग्जाम्पल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एग्जाम्पल। इधर देखना, 1 2 3। क्या ये स्तंभ आव्यूह का एग्जाम्पल है? स्तंभ कितने हैं? पंक्तियां कितनी भी हो जाए उससे हमें लेना देना। पक्का ना? ठीक, और चलते हैं। हम कहीं पैसा लिख दें, sin x, यहाँ पे लिख दें cos x, हाँ या ना? और यहाँ पे क्या लिख दें? tan x, और इसको इसे बंद कर दें। ये भी कैसा आव्यूह है? कैसा आव्यूह है? स्तंभ। पक्का ना? ठीक, हाँ लाला। बस जो नीचे लिखा उसी के बारे में बताने जा रहे हैं, थोड़ा सा इंतजार करो। ठीक, इधर देखो, मान लो हम लिख दें x + 3। क्या लिख दें? यहाँ पे लिख दें x², और यहाँ पे लिख दें 3/2। क्या लिख दें? 3/2। ये भी कैसा आव्यूह है? स्तंभ राम। पंक्तियां कितनी हैं? पंक्तियां कितनी हैं? स्तंभ कितने हैं? पक्का? इसका ऑर्डर कितना आएगा? 3 क्रॉस 1। इसका 3 क्रॉस, इसको चलिए एक हटा देते हैं। अब कितना बचेगा? 2 क्रॉस 1। अभी भी ये क्या है? स्तंभ आव्यूह। हाँ या ना? तो यानी पंक्ति आव्यूह क्या होता है? जिसमें पंक्तियों की संख्या एक हो। पंक्तियों की संख्या कितनी हो? एक। स्तंभ आव्यूह क्या होता है? जिसमें स्तंभों की संख्या क्या हो? एक हो। ये लिखा है एकल आव्यूह। क्या लिखा है? जिसमें अवयवों की संख्या कितनी हो? एक। ना पंक्ति ना स्तंभों की, अवयव ही कितने हो? जिसमें अवयवों की संख्या कितनी हो? एक। अवयवों की संख्या कितनी हो? एक हो। उसे क्या कहते हैं? एकल
इसका जो ऑर्डर बनेगा हमेशा और हमेशा कितना रहेगा, 1x1। क्या रहेगा, 1x। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर हम कितना लिख देते हैं, 1 लिख दें और इसे ब्रैकेट क्या कर दें, बंद। हाँ या ना। मान लो हम यहाँ पर sin x लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हाँ या ना। और लिखना चाहें तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, mod x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ये भी तो अवयव है। ये सब के सब कैसे हैं, एकल। कुछ समझ में आया। अच्छा, जो हम पूछ रहे हैं अब बताना, क्या पंक्ति आव्यूह एकल आव्यूह हो सकता है। सवाल क्या है, पंक्ति आव्यूह कौन सा, रो मैट्रिक्स सिंगलटन सेट हो सकता है। अरे गधा, पंक्तियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 1। कॉलम कितने उससे लेना देना, यानी पंक्ति आव्यूह एकल आव्यूह होता। अच्छा, क्या एकल आव्यूह पंक्ति आव्यूह हो सकता है। अरे लाला, इसमें भी पंक्तियां कितनी हैं, 1, यानी पंक्ति आव्यूह एकल आव्यूह हो सकता है और एकल आव्यूह पंक्ति आव्यूह हो सकता। कंडीशन चेक करो ना, क्या चेक करो, सॉरी 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 सॉरी, देखो नहीं हो सकता है, लेकिन एकल आव्यूह पंक्ति आव्यूह हो सकता है। क्यों, जैसे ये 1x3 लिखा है, क्या लिखा है, 1x3, तो इसको चेक करो, क्या ये पंक्ति आव्यूह है, लेकिन ये एकल आव्यूह। इसको चेक करो, क्या ये पंक्ति आव्यूह है, लेकिन ये एकल आव्यूह। एकल आव्यूह के लिए अवयव कितने होने चाहिए, 1। इसमें अवयव कितने हैं, 2। तो जरा बताओ, क्या पंक्ति आव्यूह एकल आव्यूह हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन एकल आव्यूह पंक्ति आव्यूह। तो ये पॉइंट में याद रखना, एकल आव्यूह, कंफ्यूज तो नहीं हो इसमें। देखो देखो, क्या ये पंक्ति आव्यूह है, क्या ये है, क्या ये है। एकल आव्यूह में ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं जो पंक्ति आव्यूह ना हो, लेकिन पंक्ति आव्यूह में हर एक एग्जाम्पल ऐसा है जो एकल आव्यूह नहीं है। तो यानी जो एकल आव्यूह है वो क्या है, पंक्ति आव्यूह। एकल आव्यूह पंक्ति आव्यूह हो सकता है, एकल आव्यूह पंक्ति आव्यूह या स्तंभ आव्यूह हो सकता है, पंक्ति आव्यूह या हो सकता है। लेकिन 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 रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स या आर से रो मैट्रिक्स, सी से कॉलम मैट्रिक्स, क्या बोलते हैं, एकल आव्यूह नहीं हो सकते हैं। एकल आव्यूह किसी को कोई दिक्कत नहीं समझ में आया क्या, ठीक। ये ऑलवेज और ऐड कर लेना, सदैव, ये ऑलवेज के लिए बता रहे हैं, ठीक। आगे चलते हैं, ये क्या लिखा है, स्ट्राइक मैट्रिक्स। क्या लिखा है, स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग टोटल कितने पढ़ चुके, 3 पढ़ चुके। पहला क्या था, दूसरा, तीसरा। पहला पंक्ति आव्यूह, दूसरा, तीसरा, चौथा क्या होता है, वर्ग आव्यूह। चौथा क्या होता है, वर्ग आव्यूह। क्या कहते हैं, जरा ध्यान से देखो, जिसमें पंक्तियों की संख्या किसकी, पंक्तियों की संख्या किसके बराबर हो, स्तंभों की संख्या की। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या किसकी संख्या, किसके बराबर हो, किसकी संख्या के, स्तंभों की स्तंभों की संख्या। तो उसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह क्या कहते हैं, जिसमें क्या होता है, पंक्तियों की संख्या बराबर, पंक्तियों की संख्या बराबर। जब भी इसका ऑर्डर बनाओगे, या तो क्या बनेगा, m क्रॉस m, या क्या बनेगा, n क्रॉस n, n क्रॉस n। हम n क्रॉस n लेके चलते हैं, क्या चलते हैं, n क्रॉस, हाँ या ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, n क्रॉस n। टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे, अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, n स्क्वायर, हाँ या ना। इतना समझ में आया। पहले एग्जांपल देखते हैं, फिर हम तुम्हें बताते हैं कि डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं। जरा a बराबर देखो, अच्छा बताओ, यहाँ पे हमने कितना लिख दिया, 1। क्या लिख दिया, 1। b बराबर एक आव्यूह लिखा है, यहाँ पे लिखा 1, यहाँ पे लिखा है 2, यहाँ पे लिखा है 3, यहाँ पे क्या लिखा है 4। पक्का,
और हमने C बराबर एक ऑब्व्यू लिखा है ABC, 3 2 4 -3 5 और कितना 6 7। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जरा बताओ, पहले ऑर्डर देखो, क्या देखो, इसका ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 1, 1 क्रॉस, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3। क्या इसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर है? तो ये हमारा वर्ग ऑब्व्यू, और ये वाला यानी ए बी सी तीनों के तीनों कैसे ऑब्व्यू हैं? वर्ग ऑब्व्यू। कैसे ऑब्व्यू हैं? वर्ग। अच्छा, इसी को क्या बोलते हैं जरा बताना एक बार, क्या बोलते हैं इसी को? क्या बोलते हैं? एकल, यानी जो एकल ऑब्व्यू है, जो क्या है, ये सब एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है, बस तुम्हें इसी भाई डिफिनीशन पता है, कंपेयर कर लो। एकल ऑब्व्यू क्या होता है? वर्ग ऑब्व्यू होता है एकल ऑब्व्यू। लेकिन क्या हर वर्ग ऑब्व्यू एकल ऑब्व्यू होता है? प्रत्येक एकल ऑब्व्यू, प्रत्येक एकल ऑब्व्यू, प्रत्येक एकल ऑब्व्यू क्या होता है? प्रत्येक एकल ऑब्व्यू क्या होता है? वर्ग ऑब्व्यू। वर्ग ऑब्व्यू होता, बट प्रत्येक वर्ग ऑब्व्यू, प्रत्येक वर्ग ऑब्व्यू एकल ऑब्व्यू नहीं होता। इसमें भी प्रत्येक शब्द जोड़ लेना, हाँ या ना? ठीक, इतना। हाँ, बहु मारेंगे अगर छोड़ने का नाम लोगे। इधर देखो, इधर देखो, इधर इधर इधर, पोजीशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पोजीशन। ये कौन सा अवयव है? A11, ये क्या है A12, हाँ या ना? ये क्या है A2, और ये क्या है A2। डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं? जिनमें I किसके बराबर होता है? J के। I किसके बराबर होता है? तो जरा बताओ, इसमें I का मान कितना है? 1, J का मान कितना है? 1, I का मान कितना है? 2, तो J का मान भी कितना है? 2। तो ये जो एलिमेंट हैं, ये वाले, सॉरी, ये एलिमेंट, इन एलिमेंटों को क्या कहते हैं? डायगोनल एलिमेंट। इस एलिमेंट को क्या कहेंगे? डायगोनल एलिमेंट। क्योंकि इसमें कितना है? A11, इसमें क्या है? A22, इसमें क्या है? A33। जरा बताओ, क्या इसको डायगोनल एलिमेंट कहेंगे? क्या इसको कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्या इसको कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो जरा डायगोनल एलिमेंट क्या होता है? AIJ में, किसमें? जहां पे क्या हो, I किसके बराबर हो? J के बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? डायगोनल एलिमेंट। हिंदी में कहते हैं विकर्ण अवयव। क्या कहते हैं? विकर्ण अवयव। किसी को कोई दिक्कत? तो डायगोनल एलिमेंट क्या होता है? जिसमें I किसके बराबर होता है? J के। इस बात को भूलना नहीं, नहीं तो लटक जाओगे, समझ लेना। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो आज हमने कितने ऑब्व्यू पढ़े? 4। पहला क्या था? पंक्ति, दूसरा स्तंभ, तीसरा एकल, और चौथा क्या है? वर्ग ऑब्व्यू। क्या है? वर्ग ऑब्व्यू। आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक, बाकी मिलते हैं कल। क्लियर ना? हाँ, कल दूसरा और तीसरा मिला के